Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Today we will start a new chapter, chapter 2 from New Countdown, Oxford. The name of chapter is Squares and Square Roots. We will learn in this chapter the properties of squares and perfect squares, how to find root of decimal numbers and vulgar fractions. Let's start with the squares. Square of a number is product of a number multiplied by itself. For example, square of 2 is 4. It means 2 multiplied by 2 is 4. Square of 3 is 9. It means 3 multiplied by 3 is 9. Square of 4 is 16. It means 4 multiplied by 4 is 16. What is a perfect square? The square of a number is called a perfect square. As you can see from the above examples, 4, 9 and 16 are square numbers that are called perfect square. Let's have a look on some properties. A perfect square will always have 0, 1, 4, 5, 6 or 9 as its unit place digit. A square of even number is always even and a square of odd number is always odd. The square of a number or a decimal less than 1 is less than itself. For example, square of 0.5 is 0.25. Now let's start exercise 2. Question number 3. Find the positive square roots of 22.09. अच्छा जी, यहाँ पर सबसे पहले तो इस टेबल को देखिए. The method we are going to follow in this exercise is division method. First of all, आपने 22.09 को लिखा अंदर. इसके बाद आपने पेयरिंग करना शुरू कर दी. यू विल स्टार्ट पेयरिंग फ्रॉम योर राइट साइड. 09 का पेयर एक तरफ बन गया, 22 का पेयर एक तरफ बन गया. ठीक है. इसके बाद आपने 22 को देखा. नाउ यू नीड अ नंबर हुज स्क्वायर इज क्लोज इनफ टू 22 विच इज 4 राइट नाउ. नाउ यू विल हैव टू राइट दिस 4 ऑन 3 प्लेसेस. सबसे पहले तो आपके बिल्कुल लेफ्ट साइड पे, उसके नीचे और एक दफ़ा सबसे ऊपर. ठीक है. इसके बाद स्क्वायर ऑफ 4 इज 16. 22 के नीचे आपने लिख दिया 16 और वहाँ सब्ट्रैक्ट कर दिया बिल्कुल डिवीजन मेथड की तरह. जब आपने इसको डिवाइड कर दिया देन यू गेट 6 रिमेनिंग. डेसिमल की वजह से आपने इस डेसिमल को उठा के ऊपर शिफ्ट कर दिया 4 के पास. जो आपके पास लेफ्ट साइड पे 4 और 4 थे, इन दोनों को ऐड कर दिया, यू गेट 8. ऊपर से आपने 09 को नीचे एज इट इज कॉपी कर दिया. अब आपके पास जो डिजिट बन गया है डिवाइड करने के लिए वो है 609. आपने 8 के साथ एक ऐसा डिजिट प्लेस करना है जिसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करने पे, जिसका पेयर 8 के साथ बनाने के बाद उसी से मल्टीप्लाई करने पे आप 609 या इसके क्लोज पहुंच जाएं. तो इस तरह चेक करने पे आपको वो डिजिट मिला 7. आपने 7 को अगेन 3 प्लेसेस पे लिखा. एक दफ़ा 8 के बिल्कुल बराबर में, उसके बाद उसके नीचे और एक दफ़ा डेसिमल के पास ऊपर. सेम वही प्रोसेस. 87 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास जो आंसर आया 609 वो आपने एग्जैक्ट 609 के नीचे लिख दिया. सब्ट्रैक्ट किया, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा. 87 में 7 को ऐड करना चाहिए तो कर दें. फिलहाल हमारा क्वेश्चन यहाँ टर्मिनेट हो गया है तो हमें करने की ज़रूरत नहीं है. ओके. इस तरह से आपने फाइंड किया दैट द स्क्वायर रूट ऑफ 22.09 इज 4.7. लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन. अच्छा जी, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जहाँ पर हमें अगेन पॉजिटिव स्क्वायर रूट निकालना है लेकिन एक मिक्स फ्रैक्शन का निकालना है. इसमें कुछ चीज़ें नहीं हैं पिछले क्वेश्चन के मुकाबले में, जो मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दूँ ताकि आपके लिए बहुत ज़्यादा तो नहीं, जितनी हो सके मैं आसानी कर सकूँ. इस मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने इस मिक्स फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करके सिंपल फ्रैक्शन के फॉर्म में ले आना है. 49 मल्टीप्लाइड बाई 2 वट एवर आंसर विल बी, यू विल हैव टू एड 9 इन इट. तो वो बन गया 107 डिवाइडेड बाय 49. अब क्योंकि हमने इस पूरी चीज़ का स्क्वायर रूट निकालना है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट निकालना है, तो आपने 107 डिवाइडेड बाय 49 का स्क्वायर रूट लिया. 107 का कोई भी स्क्वायर रूट नहीं निकाल सके आप, तो आपने उसको एज इट इज छोड़ दिया. जबकि 49 का स्क्वायर रूट डायरेक्ट निकल सकता है, दैट इज 7. 7 का स्क्वायर 49 बन जाएगा. तो इसका मतलब ये है कि हमने इस पूरे क्वेश्चन के अंदर किसी भी चीज़ के साथ स्क्वायर रूट निकालने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है. सिर्फ 107 को आपने टेबल में लिखना है और एग्जैक्टली उसी तरीके से जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया था उस तरह से इसका स्क्वायर रूट निकाल लेना है.
इसका पूरा मेथड मैंने टेबल में सॉल्व करके बता दिया है। अगर किसी को कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो यू कैन आस्क मी। आंसर आपके पास आया 10.344। अच्छा, ये याद रखिएगा, ये टर्मिनेट नहीं हुआ, ये मजीद आगे तक चल सकता था। आप जितना चाहते इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, लेकिन हम अक्सर और बेशतर डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक अपने आंसर को कंसिडर करते हैं। तो हमने 10.344 को स्क्वायर रूट 107 की जगह पर रिप्लेस कर दिया, डिवाइडेड बाय 7, सिंपल उसको 7 से डिवाइड किया तो हमें मिला 1.477। इट मीन्स द स्क्वायर रूट ऑफ दिस मिक्स फ्रैक्शन इज 1.477, विच इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, इवेल्युएट। इस क्वेश्चन में हमें 2 स्क्वायर रूट्स दिए गए हैं विद एडिशन साइन, और हमें सिर्फ इसे सिंप्लीफाई करके इसकी मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर देना है। ओके, लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन फर्स्ट। एज यू कैन सी इन द फर्स्ट रूट इन न्यूमरेटर वी हैव गिवन अ मिक्स फ्रैक्शन in the both roots actually. First of all, we have to transform this mixed fraction to a simple common fraction. How do we do that? 2 multiplied by 4, which is 8, plus 9, 9 upon 2 in the first root in numerator divided by 2, plus in the same manner हम जो दूसरा रूट है उसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे। 12 into 4 which is 48 plus 1 49 divided by 4। इसके बाद जब भी हमारे पास 2 फ्रैक्शंस एक साथ आ जाएं किसी भी रूट में या बगैर रूट के, तो हम क्या करते हैं कि जो उसके डिनोमिनेटर्स होते हैं उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 2 multiplied by 2 which is 9। इसी तरह से दूसरे रूट को देखिए, 9 multiplied by 4 which is 36। अच्छा, इसके बाद क्या करना है, जरा अपने पास राइट साइड पे देखिएगा, स्क्रीन के दूसरे पार्ट की तरफ। वी आर गोइंग टू यूज अ प्रॉपर्टी ऑफ रूट। इसमें क्या होता है कि जो एक रूट पूरे फ्रैक्शन के ऊपर है वो स्प्लिट होके डिनोमिनेटर पे अलग और न्यूमरेटर पे अलग लिखा जा सकता है। वी हैव यूज्ड दैट प्रॉपर्टी ओवर हियर। स्क्वायर रूट ऑफ 9 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 49 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 36। सी इन द नेक्स्ट स्टेप, 3, 2, 7, 6 are the respective roots of first step. इसके बाद कुछ भी नहीं है, सिंपल आपने इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम ऑफ 2 and 6 will be 6। ऊपर आपने सिंप्लीफाई किया, दैट विल बी +7। 9 + 7 will be 16 डिवाइडेड बाय 6। इसको आपने मजीद सिंप्लीफाई कर लिया तो दिस विल बी 8 डिवाइडेड बाय 3। इसको आपने मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा तो दिस विल बी 2 होल नंबर 2/3। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। लेट्स मूव फर्दर। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास होम असाइनमेंट है। असाइनमेंट आपको काउंटडाउन ऑक्सफोर्ड से ही दिया गया है, चैप्टर 2 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2 and 3, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2 and 3, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1, 2 and 3 एंड क्वेश्चन नंबर 6 विद पार्ट 2 ओनली। पोस्ट इवैल्यूएशन में आपके पास सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स है, तो आप प्लीज उसको भी जरूर देखिएगा। थैंक यू।